तब तक 2 कैंडिडेट इनके चुनाव लड़ रहे थे, पर्चा दाखिला हो गया था। और वापसी में जब इनका भारतीय जनता पार्टी से सौदा तय हो गया तो दोनों कैंडिडेटों का पर्चा वापस करा दिए। क्यों नहीं सीट ले लिए भाई? सीट लेने में कहा जाता था मत घबराओ मत घबराओ, यही 25 आ रहा है। घोषणा किए हो ना बिहार में, यही 25 आ रहा है। मैं कह रहा हूं आप देखिएगा। बिहार तो छोड़ दीजिए, ओम प्रकाश राजभर को जहूराबाद के लोग जहूराबाद में खोज रहे हैं, गाजीपुर में खोज रहे हैं, ठेकेदारों को घूम करके गाली दे रहे हैं कि कौन ठेकेदार कह देगा। हम नहीं कह रहा हूं, हम तो वो शब्द नहीं कह सकता हूं। बयान में कह रहे हैं कि कौन ठेकेदार जूते से मारेंगे हम। अरे जूता से छोड़िए भाई, जूता से मारने की बात तो छोड़िए। जिस शब्द का ओम प्रकाश राजभर ने प्रयोग किया है हम वो शब्द नहीं प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर आपको कह सकता हूं कि आप अपने मोबाइल से खोल करके देख लीजिए और शब्द गाली दिए, माँ तक की गाली दी है ओम प्रकाश राजभर। और मैं बताऊं, मैं 19.5 वर्ष तक रहा हूं। वो व्यक्ति मुर्दा का पैसा ले लेगा, मुर्दा पर से पैसा ले लेगा। ठेकेदार की बात तो करना आप छोड़ दीजिए, कार्यकर्ताओं की बात तो करना छोड़ दीजिए। समाज के बल पर ललकारते थे ना, है समाज के लोगों झंडा उठाओ। दूसरे दल के लोग तुम्हें लोडर पैदा करते हैं, मैं लीडर पैदा करूंगा। जब इस व्यक्ति को लीडर पैदा करने का जब समय आया तो लीडर तो छोड़ दीजिए, एक लोडर तक नहीं बना पाया। ये ओम प्रकाश राजभर का चरित्र है। उतना धरती पर उतना खराब चरित्र का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो क्या उनके साथ राजभर समाज नहीं है इस समय? अगर राजभर समाज होता तो उनका बेटा चुनाव हार जाता। जो बोए हैं वही ना काटेंगे। बोए हैं धान, हंसुआ लेकर के जाएंगे गेहूं काटने के लिए, इंतजार करिए। जो बोए हैं उनका बेटा 3 बार काटा। पहली बार जाकर के बांसडीह में काटा, दूसरी बार जाकर के शिवपुर में काटा, तीसरी बार आकर के घोसी में काटा, चौथी बार ओम प्रकाश राजभर का नंबर है जहूराबाद काटने के लिए। वही फसल तो जो बोए हैं वही फसल ना काटेंगे जी, तो दूसरे के खेत में जाएंगे। बिहार में जोगी जी जो अपने सरकार में साण छोड़े हैं वही साणवा नहीं ना है ये कि किसी के खेत में जाकर के चढ़ जाएंगे। कोई भाला उठा करके कूप देगा, दौड़ा लेगा, घबराइए मां। बिहार में चुनाव होने वाला बताया जा रहा है कि वहां तो ये बन जाएंगे, क्योंकि उनका बिहार का बैठक हो रही थी कार्यालय पे, पूर्वांचल कार्यालय पे रसना में, और तमाम बिहार के लोग आए हुए थे। हम लोग प्रेस माध्यम के द्वारा बताया गया नहीं वहां का ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारा खबर वहां तक बिहार तक पहुंचाइएगा। बिहार में 80% चाहने वाले लोग महेंद्र राजभर को हैं, 80% चाहने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश जहां तक आपको दिखाई दे रहा है, महेंद्र राजभर अपने उम्र का, अपने जवानी का 20 वर्ष समय गंवाने का काम किया है। मामूली बात नहीं है। 5 दिन काम करने वाला व्यक्ति महेंद्र के खिलाफ कमेंट कर सकता है, गलत सही लिख सकता है। 50 दिन जब वो व्यक्ति घर छोड़ करके महेंद्र के राजभर के जैसा जोगी बन करके जब घूमेगा ना, तब पता चलेगा महेंद्र राजभर तो 20.5 वर्ष तक घूम करके काम किया है। उनके यहाँ वेतन थोड़े पाता था। उनके यहाँ वेतन पाने वाले 4-6 लोग हैं जो उनकी गुलामी करने वाले लोग हैं। आज भी कार्यालय पर पर्ची काटते हैं। महेंद्र राजभर वेतन नहीं लिया है, न वेतन पर काम करता था। महेंद्र राजभर समाज की बेटी और बेटा को हिस्सेदारी दिलाने के लिए उनके साथ झंडा उठाया था। ये भी कह करके उठाया था कि जब महेंद्र राजभर उठा लेगा झंडा, उठा लेगा लात, आज जब चल देगा ना, तो तुम नहीं ओम प्रकाश राजभर, तुम्हारा बाप भी अगर आकर के कहे महेंद्र राजभर को कि वापस हो जाओ, तो महेंद्र राजभर की लाश तुम्हारे साथ वापस हो सकती है। महेंद्र राजभर जीते जी नहीं जा सकता है। उनके कार्यकर्ता करके बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे यहाँ बैसाखी पर मंत्री बने हैं, अब बिहार में जा रहे हैं बिना बैसाखी का मुख्यमंत्री बनने, संभव है? बताइए जी। बिहार में यहाँ बैसाखी पर चल रहा है और वहां जा करके बिना बैसाखी का मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये संभव है जी? अरे मुख्यमंत्री बनाना छोड़ दीजिए महाराज, वहां 400 एमएलए बना ले वही जाते हैं, लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं को भी इन्होंने धोखा देने का काम किया है उपचुनाव में। आप देख लीजिए, गूगल से मांग करके चेक कर लीजिए। आज के डेट में हर नौजवानों के हाथ में एंड्रॉइड फोन है। जहां की भी दुनिया की जो भी चीज जानना चाहते हैं सब मोबाइल पर आपको मिल जाएगा। हम गलत नहीं कह रहा हूं। तो मान लीजिए कि मंत्री हैं, मंत्री पद से नवाते तमाम उनके पास कई उनके विभाग उनके हाथों में। जहूराबाद में तो विकास तो हो ही रहा है। इतना विकास जहूराबाद में हुआ है
इतना विकास जहूराबाद में ओम प्रकाश राजभर की तरफ से हुआ है, वो विकास जा करके विभिन्न जनपदों में गिना रहे हैं। जहूराबाद के लोग तरस रहे हैं, सड़क के लिए तरस रहे हैं, आरसीसी के लिए तरस रहे हैं, डमरू ईंटा लगवाने के लिए तरस रहे हैं, मिट्टी वर्क के लिए तरस रहे हैं, शौचालय और आवास के लिए लोग तरस रहे हैं। आज घूम करके मंचों से ऐलान करके कह रहे हैं कि जीरो पॉवर्टी का जो सर्वे हो रहा है ये ओम प्रकाश राजभर की देन है। ये ओम प्रकाश राजभर केवल वाहवाही लूटने का काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर अगर वाहवाही लूटने का काम नहीं करते, अभी बलिया जनपद में उमापति राजभर को लोगों ने मारा। उमापति राजभर मारा गया, पीटा गया, और उमापति राजभर को न्याय दिलाने के लिए सरकार यदि रोड पर आ जाए तो ये आप कयास लगा सकते हैं कि सरकार में इनका कितना पौरुख है। तो अरुण राजभर जी का बयान था कि हमारे कार्यकर्ता कोई मारता है तो उस पुलिस पे आंख निकाल जाती है, तो वहीं दोनों मंत्री सामने, तो परिवहन मंत्री जी का बयान है कि जो मेरे योगी जी की पुलिस अगर कोई उठाता है तो उनका हम कलेजा निकाल लेते हैं। अरे झूठा है सब भाई, वो झूठा है सब। एक दो कार्यकर्ता मारा गया है, मुजफ्फरपुर का जिला अध्यक्ष उनका मारा गया, उनके प्रदेश अध्यक्ष को मैनपुरी में देखिए, निकाल करके अपने मोबाइल से निकाल करके चेक करिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष को शीशा पर लोग मार रहे हैं, उनके जिला अध्यक्ष को यहाँ लोग, उनके विधानसभा प्रभारी को लोगों ने मारा। एक दो जगह की घटनाक्रम है का, वो खाली कार्यकर्ताओं को ललकारते हैं सब कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। पीले गमछे वाले हर जगह टारगेट हो रहे हैं, पर पूर्वांचल हर जिलों में देखा जा रहा है। देखिए, पीले गमछे वाले नहीं, ओम प्रकाश राजभर जहाँ नहीं, जैसे एक बात गांव देहात में कहा जाता है कि जहाँ गली डाहो रानी तहाँ पड़ल पत्थर पर। ये जहाँ जाते हैं उत्साह रहता है, किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं हम लोग एक्शन लेते हैं, हम लोग पर पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पार्टी का सम्मान बहुत हमारे कार्यकर्ताओं का है। कौन कहता है? मंत्री जी बता रहे थे। मंत्री जी बता रहे थे। हाँ, वो जो कि जब उनके सम्मान की बात आती है तो कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, और जब कार्यकर्ता को सम्मान देने की बात आती है तब इनकी जमीर मर जाती है। 22 के गठबंधन पर क्यों नहीं पूछते आप लोग कि आप बताओ, सीना पत्थर ठोकते हो कि असली में महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज हूं। महेंद्र राजभर घूम करके कहता कि असली नहीं, ये नकली वंशज है सुहेलदेव जी का। सुहेलदेव जी जब विदेशी आता था इस देश को लूटने के लिए, 1.25 लाख सेना लेकर के देश पर जब चढ़ाई किया था तो उसने घुटना नहीं टेका था। उनका बेटा यही लोकसभा का चुनाव घोसी में लड़ा है। आप देखिए, चुनाव प्रचार के समय घुटना टेक दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने। उसका बाप घूम करके कहे, सीना पर ठोके और कहे कि हम सुहेलदेव जी का वंशज हूं। सुहेलदेव जी 80 किलो की तलवार उठाए थे, देश के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए 80 किलो की तलवार उठाए थे। आज तो हम लोगों का वजन भी 80 किलो नहीं होगा जी। सुहेलदेव जी ने हथियार युद्ध के मैदान में नहीं रखा था। आप देख लीजिए 24 में उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था, कैसे घूम करके माफी मांग रहा है, शशांक दंडवत कर रहा है। उस तरह से प्रचार किया जाता है। आप चैनल के लोग जब पूछते हैं तो वो बता रहा था कि हम शिष्टाचार पेश करता हूं। अरे तुम 24 में तुम्हारा शिष्टाचार जगा जी, तुम्हारी जमीर 24 में जगी। जब तुम 17 में लड़े, जब तुम 22 में लड़े तो तुम्हारी जमीर मर गई थी, कि 24 में तुम्हारी जमीर जग गई। ढोंगी है सर, बाप और बेटा, पत्नी, चारों के चारों ढोंगी हैं। ये जान लीजिए, कोई अस्तर, बिना अस्तर के ये लोग राजनीति कर रहे हैं। जान लीजिए, कोई अस्तर नहीं है जी। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सर? जाते जाते सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं को ये संदेश देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जी जान से लग करके आप, सम्मान के साथ आप लग करके सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के संगठन को इतना मजबूत करो कि 27 में महेंद्र राजभर आधा दर्जन उत्तर प्रदेश के सदन में आपके सहयोग से विधायक पहुंचा पावे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। लीजिए, चाय लीजिए आप लोग।